हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज बनाएंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा बनेगा आज। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, हमारे पास ये 6-7 ट्रांजेक्शंस है जिसको हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे। जब भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरह का एक फॉर्मेट जरूर बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां पर होगा। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप बना रहे हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 जगह इफेक्ट होगा। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका इफेक्ट 2 जगह पड़ेगा, कभी कभी 3 या 4 जगह भी पड़ेगा। और जब भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे, किसी भी तरह के इनकम या प्रॉफिट को कैपिटल के साथ प्लस करेंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग डिसाइड करेंगे कि एसेट में कौन कौन सा नाम होना चाहिए और लायबिलिटीज में कौन कौन सा नाम होना चाहिए, और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। 50,000 से बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे, कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले बिजनेस में कैश लगाता है। तो ऐसा करने से 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा। एक तो आपके बिजनेस में क्या बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा, और दूसरी तरफ आपके बिजनेस में क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। यानी कि जब हम लोग बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक तो बिजनेस में कैश यानी कि एसेट बढ़ेगा और दूसरी तरफ कैपिटल भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये जो 50,000 है हम लोग कैपिटल के नाम पर ही बिजनेस में लगा रहे हैं। कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, दोनों में 50,000 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन को बना नहीं रहे, सिर्फ इफेक्ट को देख रहे हैं और एसेट और लायबिलिटी में क्या क्या नाम होने चाहिए वो डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, 30,000 का गुड्स यानी स्टॉक हम लोग कैश में खरीदेंगे। तो कैश जाएगा बिजनेस से, तो कैश में से माइनस होगा 30,000 और एक नया एसेट बिजनेस में आ जाएगा जिसका नाम होगा स्टॉक। यानी कैश में से माइनस होगा 30,000, स्टॉक में प्लस होगा 30,000। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, गुड्स उधार में खरीदेंगे। उधार में गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, एक तो आपका स्टॉक बढ़ेगा 20,000 से, स्टॉक में प्लस होगा 20,000। लेकिन हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस में गुड्स परचेज कर रहे हैं, उधार यानी क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्रेडिट यानी उधार में जब गुड्स खरीदेंगे हम लोग तो हमारे ऊपर क्या होगा, क्रेडिटर का उधार बढ़ेगा। यानी कि जिस आदमी से हम लोग उधार में कोई गुड्स खरीद के लाते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। यानी हमारा उधार यानी कि कर्ज यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज होगा, यानी उस लायबिलिटी का नाम होगा क्रेडिटर। यानी कभी भी हम लोग किसी से उधार लेंगे, जो पैसा हम लोगों को लाइफ बाद में फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, वो हमारे लिए लायबिलिटी है और उस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर में 20,000 लिखेंगे, स्टॉक में 20,000 लिखेंगे। लिखेंगे मतलब प्लस करेंगे। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स 10,000 कॉस्ट का गुड्स हम लोग 12,000 में सेल कर रहे हैं। 10,000 का सामान 12,000 में बेच रहे हैं। 10,000 का गुड्स जब 12,000 में सेल करेंगे तो 2,000 का प्रॉफिट होगा, 2,000 का प्रॉफिट होगा। अब इसका इफेक्ट 3 जगह पड़ेगा। कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा देखिए, एक तो आपका गुड्स कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, आपका सामान यानी गुड्स जाएगा 10,000 का, स्टॉक में से 10,000 माइनस करेंगे। कस्टमर से पैसा कितना लेंगे, कस्टमर से पैसा लेंगे 12,000 रुपया, तो कैश आएगा 12,000, कैश में प्लस करेंगे 12,000। प्रॉफिट होगा 2,000 का, किसी भी तरह के प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना चाहिए तो कैपिटल में 2,000 ऐड होगा। यानी कि स्टॉक में 10 माइनस होगा, कैश में 12,000 प्लस होगा और कैपिटल में 2,000 प्लस होगा। ठीक है, कोई नया हेड नहीं बनेगा, यही 4 हेड है अभी तक।
बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार में फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, एक नया एसेट बिजनेस में बढ़ जाएगा, फर्नीचर, फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ जाएगा। फर्नीचर में हम लोग ऐड करेंगे कितना, 2000, और उधार लेने के कारण फिर से एक बार लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे वेंडर फॉर फर्नीचर। वेंडर, जिस आदमी से हम लोग उधार में, यानी सेलर को वेंडर बोलते हैं, जो बिजनेसमैन मुझे ये फर्नीचर सेल कर रहा है वो मेरे लिए कौन है, वेंडर है। वेंडर फॉर फर्नीचर, ये लायबिलिटी है, इसका नाम है वेंडर फॉर फर्नीचर। इसमें हम लोग 2000 लिखेंगे, फर्नीचर में 2000 ऐड करेंगे। वेंडर यानी कि फर्नीचर के सेलर का उधार है हमारे ऊपर, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इसके नाम पर हम लोग लिखेंगे कितना, 2000। उसके बाद पेड कैश टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को 15,000 का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कभी भी हम लोग किसी से उधार या कर्ज लेते हैं और जब उस कर्ज यानी उधार या लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं तब क्या होता है, एक तो कैश जाएगा 15,000, कैश में से माइनस करेंगे और क्रेडिटर में से भी माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग किसी का पैसा चुका देते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। कैश में से माइनस करेंगे, क्रेडिटर में से माइनस करेंगे 15,000, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट सैलरी पेड कितना, 1000। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस करना चाहिए। 1000 कैपिटल से माइनस होगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, और सैलरी देने के कारण बिजनेस से क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश में से भी माइनस करेंगे 1000, ठीक है। सॉरी, कोई नया एसेट नहीं बनेगा, कैश में से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। यानी कि पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, सबका इफेक्ट भी हम लोग देख चुके हैं, और एसेट साइड में 3 नाम हम लोगों को मिला है और लायबिलिटी साइड में भी 3 नाम मिला है, ठीक है। अब हम लोग इसको अपने फॉर्मेट में अच्छी तरह से सजा लेंगे और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कैपिटल, क्रेडिटर, वेंडर। कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, इसको पहले ही हम लोग सजा लेंगे इफेक्ट चेक करके। उसके बाद कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस वेंडर फॉर फर्नीचर। वेंडर भी आप लिख सकते हैं और थोड़ा बड़ा करके लिखना है, पूरा लिख लीजिए, वेंडर फॉर फर्नीचर। इससे क्या होगा कि कहीं पर भी आप का क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी ओवर राइटिंग से आप बच जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 50,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। इसका इफेक्ट कहां कहां पर पड़ेगा, देखिए हम लोग जब 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कैश में 50,000 यानी 50,000 लिखेंगे। स्टॉक अभी है नहीं, जीरो। फर्नीचर अभी बिजनेस में है नहीं, जीरो। कैपिटल में वही 50,000 को हम लोग लिख देंगे। क्रेडिटर अभी है नहीं, जीरो। और वेंडर अभी है नहीं, जीरो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ट्रांजेक्शन में जाएंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, देखिए अभी हम लोग सेकंड ट्रांजेक्शन में चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, गुड्स खरीद रहे हैं 30,000 में। परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स 30,000, कैश में से माइनस होगा, पैसा जाएगा। स्टॉक में प्लस होगा 30,000। फर्नीचर अभी है नहीं, कैपिटल अभी है, सॉरी कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस या प्रॉफिट हो नहीं रहा है, इसलिए वहां जीरो और सब जगह जीरो। यानी जहां इफेक्ट पड़ेगा वहां पर अमाउंट लिखेंगे और जहां इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहां पर क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। जब भी 2 ट्रांजेक्शन आमने सामने आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार उसका न्यू इक्वेशन बना लेंगे। यानी कि जब भी 2 ट्रांजेक्शन आमने सामने आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से फ्रेश न्यू इक्वेशन बना लेंगे। 50,000 में 30,000 को माइनस करके बताइए कितना बचेगा, 20,000। 0 प्लस 30,000 30,000, 0 प्लस 0 0, 50,000, यहां पर 0, यहां भी 0। ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया। अब थर्ड ट्रांजेक्शन,
ये है क्वेश्चन। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितना, 20,000, उधार में सामान खरीदा 20,000 का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में अगर सामान हम लोग परचेज करेंगे तो कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कैश के सामने जीरो। यहां पर स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक में 20,000 प्लस कर देंगे। फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। हाँ, क्रेडिटर बढ़ जाएगा 20,000 से, क्योंकि उधार लेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज होगा और वेंडर अभी है नहीं। न्यू इक्वेशन, 20,000 प्लस 0 20,000, 50,000 0, फिर से 50,000, 20,000, यहां पे 0। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स, 10,000 का सामान 12,000 में सेल करेंगे तो क्या होगा, देखिए। सोल्ड गुड्स, 10 का सामान 12 में बेचेंगे, क्या होगा, कैश आएगा 12,000, कैश में प्लस होगा 12,000, स्टॉक जाएगा 10,000, स्टॉक में से माइनस होगा 10,000, फर्नीचर अभी है नहीं, प्रॉफिट हुआ 2,000 का, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे। यानी 10,000 का गुड्स अगर हम लोग 12,000 में सेल करेंगे तो कैश कस्टमर से मिलेगा 12,000, कैश में 12,000 प्लस करेंगे। गुड्स हमारा जाएगा 10,000 का, गुड्स यानी स्टॉक में से 10,000 माइनस कर लेंगे। 10 का सामान 12 में बेचने से 2,000 का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर लेंगे और यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसके सामने कोई इफेक्ट नहीं होगा उसको, उसके सामने हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 20 प्लस 12 32,000, यहां पर हो जाएगा आपका 50 माइनस 10 40,000, यहां 0 52,000 20,000, सॉरी ये 0। ठीक है, बोथ साइड का टोटल हम लोग हमेशा चेक करेंगे। 32 प्लस 40 72, और इस साइड का टोटल भी 72 है, यानी कितना भी ट्रांजेक्शन हम लोग कर लेंगे बोथ साइड का टोटल हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन में जाएंगे। फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन में क्या है, चलिए देखते हैं। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, 2,000 का फर्नीचर उधार यानी क्रेडिट में खरीदा। आप यहां शॉर्ट में लिखिए थोड़ा, बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा 2,000 का, वो भी उधार में। जब भी उधार में काम करेंगे कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्टॉक में भी कोई इफेक्ट होगा नहीं। फर्नीचर बढ़ जाएगा 2,000 से, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई भी एसेट या गुड्स खरीदने से कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। ठीक है, क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, हाँ वेंडर में प्लस करेंगे 2,000। ठीक है, और अब हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। ये हमारा न्यू इक्वेशन होगा। 32 प्लस 0 32,000, 40,000 2,000 इक्वल्स टू 52,000 20 और 2,000। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6। पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर को 15,000 रुपया पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर को 15,000 पेमेंट करेंगे। पेड टू क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर को 15,000 देंगे तो कैश हमारा जाएगा 15,000, कैश में से माइनस कर देंगे 15,000, स्टॉक में कुछ नहीं होगा, फर्नीचर में भी कुछ नहीं होगा, कैपिटल में कुछ नहीं होगा,
क्रिएटर में से माइनस होगा 15,000, क्योंकि क्रिएटर का पेमेंट होंगे तो क्रिएटर क्या होगा, डिडक्ट होगा, घटेगा, यहां 0। फिर से एक बार न्यू इक्वेशन बनाएंगे। इसको थोड़ा ठीक है। 32 माइनस 15, 17,000, 40,000, यहां पर 2,000, ये 52, ठीक है। यहां पर होगा 5,000 और ये, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड 1,000, सैलरी 1,000 देंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सैलरी पेड 1,000, देखिए सैलरी एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, सैलरी का पेमेंट होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग एक्सपेंसेस को कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। और सैलरी पेमेंट करने के कारण क्या होगा, कैश हमारा बिजनेस से जाएगा तो कैश को भी हम लोग माइनस करेंगे। कैश में से माइनस होगा 1,000, स्टॉक में कुछ भी नहीं होगा, फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, कैपिटल से माइनस होगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, यहां कुछ नहीं होगा, यहां भी कुछ नहीं होगा। और अब हम लोग इसका फाइनल बैलेंसिंग कर लेंगे और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। न्यू इक्वेशन, 16,000 बचेगा, यहां पर 40,000, 2,000, यहां पे 51,000 बचेगा, ये 5,000 होगा, ये 2,000 होगा। बोथ साइड का टोटल आप चेक करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। बोथ साइड का टोटल कितना होगा, इक्वल होगा, 58, और इस साइड का भी कितना हो रहा है, 58,000। बोथ साइड का टोटल इक्वल है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, और इसके बाद हम लोग बिजनेस स्टडी का भी वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।